दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक 29 के आसपास था और फिर एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर निकल कर आई कि अदानी ग्रुप यहाँ पे जो इनका महाराष्ट्र का जो पावर प्लांट है उसको खरीद सकता है 2400 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ में। तो विदर्भ का जो पावर प्लांट है जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, बंद है, अगर वो एसेट बिक जाती है तो उससे काफ़ी बड़ी रकम मिलेगी। इस खबर ने यहाँ पे एक तेज़ी का वातावरण बनाया और स्टॉक 29 के आसपास जो था वो दौड़ते हुए 38 तक चला गया और ऊपर भी जा सकता था, लेकिन एक निगेटिव खबर निकल कर आ गई कि अनिल अंबानी के ऊपर स्टॉक मार्केट में काम करने से 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। साथ में उनके ऊपर 25,000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है और इस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ा और 38 से सीधा लोअर सर्किट में स्टॉक आया और गिरते हुए आप देखो कि 31 पर फिर से आ चुका है। तो अब लग रहा है कि ये फिर से एक बॉटम बनता हुआ दिखा देगा, क्योंकि जो सारी तेज़ी थी वो खत्म हुई है। यहाँ से स्टॉक फिर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है और रिलायंस पावर को लेकर एक अपडेट है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही आज पॉजिटिव हुई 30.71 पर, क्लोजिंग देख सकते हो कि 30.57 के आसपास थी। कल इंट्राडे में 30.33 का लो बना। इसका मतलब ये है कि आज इंट्राडे में इसमें स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई है, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी लौट के आई इसने 31.27 का हाई बना दिया और इस समय स्टॉक 31.04 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.54% की तेज़ी देखने को मिली है। तो 30 के स्तर से इसने स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर 16 अगस्त से तेज़ी बननी शुरू हुई थी और आप देख सकते हो जो स्टॉक 30 से नीचे था वो लगातार दौड़ते हुए आप देख सकते हो कि 23 अगस्त को 38 को इसने क्रॉस कर लिया। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी और 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 30 रुपये का स्टॉक 38 तक पहुंच गया और तेज़ी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन निगेटिव खबर ने माहौल बिगाड़ा और फिर 3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगे। स्टॉक 38 से फिर 31 के आसपास आ गया और उसके बाद देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 31 के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये एक तरह से बॉटम आ चुका है स्टॉक का और यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 854% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने, यानी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है जिसने भी निवेश किया होगा, क्योंकि कोविड काल में ₹1 के आसपास स्टॉक आ गया था। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 164% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो ठीक कह सकते हैं। पिछले 1 साल में इसने 53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 मंथ की बात कर ले तो इसने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 0.80% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है, यानी जिसने महीने भर पहले निवेश किया होगा उसको कोई फ़ायदा इस समय नहीं हो रहा, बल्कि कुछ लॉस ही हो रहा है। वनडे के हिसाब से जरूर 1.5% की फिर से तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसके सिंपल मूविंग एवरेजेस को देखें तो 5 डेज़ के हिसाब से आपको 33.16 दिखाई देगा। बात करें 10 डेज सिंपल मूविंग एवरेजेस की तो ये 33.03 के आसपास है। 20 डेज़ सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो आपको 32.59 के आसपास दिखाई देगा और यहाँ पे अगर हम बात करें 50 डेज़ सिंपल मूविंग एवरेजेस की तो वो 30.39 के आसपास है और 100 डेज़ सिंपल मूविंग एवरेजेस देखें स्टॉक का तो 28.84 के आसपास है और 300 डेज़ मूविंग एवरेज के हिसाब से 26.88 सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इस समय पावर सेक्टर के लिए चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। स्पेशली अगर आप देखें तो HBL पावर, रिलायंस पावर, CG पावर और ओरिएंट ग्रीन पावर। तो इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी पाना है, लेकिन साथ में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी कम नहीं किया जा सकता, उसको भी बढ़ाना ही होगा, क्योंकि लगातार आने वाले समय ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। ऐसे में आप देख सकते हो कि कुछ कंपनियाँ हैं जैसे HBL पावर, रिलायंस पावर, इनको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग पर कैपिटा इनकम, पावर कंजम्पशन इन इंडिया सपोज टू डबल बाय 2044, यानी 2040 तक इस समय जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसका डबल हो सकता है। तो देख सकते हो कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, सारी इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़े। 2020 कोविड काल के बाद फिर से सब कुछ पटरी पे आ चुका है और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़ेगा।
ग्लोबल मार्केट के निवेशक इंडिया में इस समय निवेश करना चाहते हैं। इंडिया देख सकते पावर सेक्टर एनर्जी मार्केट में लीडर कंपनी बनने को तैयार है। आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन हो या फिर अमोनिया हाइड्रोजन हो, इस तरह से बहुत सारी नई एनर्जी की तरफ इंडिया आगे बढ़ चुका है। तो बहुत सारे पावर सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। पर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है इस सेक्टर के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, इनके अलावा अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स है उसकी लिमिटेशन। तो सरकार को अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना की बाकी है। अभी भी आप देखें तो सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीम लानी होगी, कुछ इंसेंटिव देना होगा, तभी जाके कुछ नया निवेश और आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो कि जो डिमांड है इस समय पावर सेक्टर की, वो CAGR के हिसाब से 6.2% आपको देखने को मिला लास्ट ईयर के मुकाबले। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, इस सेक्टर की कंपनियों को बेनिफिट होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार चाहती है कि जो पोल्यूशन फैलाने वाले जितने भी प्लांट हैं उनको कम किया जाए, जैसे कि पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का निर्माण होता है। लेकिन आप देखें सोलर और विंड की भी लिमिटेशन है। यहाँ पे रात के वक्त में सोलर से एनर्जी नहीं बन पाएगी, और जब हवा नहीं चलेगी तो विंड से एनर्जी नहीं बन पाएगी, और मजबूरी है कि सरकार को दोनों को ही आगे लेके चलना। और ऐसे में रिलायंस पावर जो दोनों ही सेक्टर में सक्रिय कंपनी है, इसको बेनिफिट हो ही सकता है। तो जिस तरह से लगातार इस सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, उसका फ़ायदा इस सेक्टर की कंपनियों को होगा। अब रिलायंस पावर की बात कर ले। रिलायंस पावर इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी है, और तो फॉसिल फ्यूल्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही कंपनी सक्रिय है, और डिमांड जिस तरह से बढ़े उसका फ़ायदा रिलायंस पावर को होगा। लेकिन रिलायंस पावर के लिए कुछ चैलेंजेस भी है, जिसमें फ्यूल सिक्योरिटी और रेगुलेटरी हर्डल्स, ये कुछ अभी भी संभावना बनी हुई है इसके लिए। लेकिन कुल मिला के अनिल अंबानी ने कंपनी को डेट फ्री कर दिया है, ये सबसे बड़ी जीत है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर आने समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे, तो और नीचे जाने की संभावना भी काफ़ी कम है। यहाँ से तेज़ी ही से आगे बढ़ सकता है स्टॉक। अब कुछ डील हुई है, वो डील क्या कह रही है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर। तो सुबह बाजार खुलते ही 9:16 पर 30.77 की प्राइस से यहाँ पे 4,04,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर 9:36 पर 30.49 की प्राइस से 5,09,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी बाजार खुलते कुछ बिकवाली, जिससे थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन फिर 9:48 पर 30.87 की प्राइस से 4,59,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई, और फिर 9:49 पर 30.90 की प्राइस से 5,09,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो उसी समय 9:49 पर 31.05 की प्राइस से 4,24,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने लगभग यहाँ पे 15 लाख के आसपास शेयर खरीदे, जिससे कह सकते हैं कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हो चुका है। फिर 9:54 पर 31.14 की प्राइस से 5,75,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो 9:55 पर 31.06 की प्राइस से 5,27,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। ओवरऑल अगर आप देखें तो खरीदारी ज़्यादा है, बड़ी डील है, उसमें आपको खरीदारी ही ज़्यादा दिखाई देगी। तो इशारा है कि इस लेवल से फिर खरीदारी शुरू हुई है। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमने रिलायंस पावर में कई बार देखा है, स्टॉक नीचे आता है, फिर वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर से खरीदारी की जा सकती है। अगर कोई नेगेटिव खबर नहीं आई और बाजार ने साथ दिया, तो स्टॉक यहाँ से 40 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।